नमस्कार। आज बात करते हैं एक बड़े ही दिलचस्प ट्रेड डील की। एक ऐसी पहेली जहां 19% 18% पर भारी पड़ गया। अब सुनने में ये थोड़ा अजीब लगता है ना कि ज्यादा वाला नंबर कम वाले से बेहतर कैसे हो गया। चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही अजीब सिचुएशन से। सोचिए एक नया ट्रेड डील अनाउंस होता है और अचानक से इंडिया की जो बड़ी बड़ी टेक्सटाइल कंपनियां हैं जैसे केपीआर मिल और गोपालदास एक्सपोर्ट्स, उनके शेयर्स एकदम से नीचे गिर जाते हैं। अब सवाल ये है कि एक अच्छी खबर सुनकर मार्केट में इतनी घबराहट क्यों फैल गई। और बस यही सवाल हमारे आज के विश्लेषण का सेंटर पॉइंट है। मतलब एक ऐसा सौदा जो पहली नज़र में तो इंडियन कंपनियों के लिए फायदेमंद लग रहा था, उसने मार्केट में पैनिक क्यों क्रिएट कर दिया। आखिर इसके पीछे चल क्या रहा था। ठीक है, तो चलिए अब जरा डील की डिटेल्स में जाते हैं। देखिए, कागज पर अगर देखें तो इंडिया के लिए डील बेहतर लग रही थी। अमेरिका जाने वाले इंडियन कपड़ों पर टैरिफ था 18%। वहीं बांग्लादेश के लिए यह आंकड़ा था 19%। बिल्कुल सीधा सा हिसाब है ना। इंडिया को तो फायदा होना ही चाहिए था। तो फिर सवाल वही है, मार्केट ने इतना नेगेटिव रिएक्ट क्यों किया। इसकी वजह यह है कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो मार्केट एक्सपर्ट्स होते हैं, उनकी नज़र अक्सर उन छोटी छोटी डिटेल्स पर होती हैं जो हमसे आपसे पहली बार में छूट जाती हैं। वो कुछ ऐसा देख रहे थे जो इन सीधे साधे नंबर से कहीं ज़्यादा बड़ा था। और वो बड़ी चीज़ थी इस डील का सबसे बड़ा ट्विस्ट, शर्तों के अंदर छिपा हुआ एक जीरो टैरिफ क्लॉज। जी हाँ, बस एक छोटी सी शर्त और इसने पूरा का पूरा गेम ही पलट कर रख दिया। इस क्लॉज के मुताबिक बांग्लादेश 19% की जगह 0% टैरिफ का फायदा ले सकता था। शर्त बस इतनी थी कि उन्हें कपड़ा बनाने के लिए अमेरिकन कॉटन का इस्तेमाल करना होगा। इसको ना एक मेंबरशिप कार्ड के उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए इंडिया के पास है गोल्ड मेंबरशिप। एक फिक्स्ड फीस है 18%, जो हमेशा लगनी ही लगनी है। दूसरी तरफ है बांग्लादेश, जिसके पास है सिल्वर मेंबरशिप। नॉर्मल फीस तो 19% है, लेकिन अगर वो स्टोर के मालिक यानी कि अमेरिका से ही अपना रॉ मटेरियल मतलब कॉटन खरीदते हैं तो उनकी फीस हो जाती है 0, बिल्कुल शून्य। और बस यही वो एक नंबर था जिसने इंडियन स्टॉक मार्केट में खलबली मचा दी। 0%, एक ऐसा एडवांटेज जिसके सामने 18% और 19% का छोटा मोटा फर्क तो कुछ भी नहीं था। तो इसका असर इंडिया पर सीधा सीधा और दोगुना पड़ा। पहला तो ये कि यूएस मार्केट में हमारा कॉम्पिटिटिव एज खत्म हो गया। जाहिर है 0% टैरिफ पर बांग्लादेश के प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा सस्ते हो जाएंगे। और दूसरा बड़ा झटका लगा हमारे कॉटन एक्सपोर्ट को, क्योंकि बांग्लादेश जो हमारा सबसे बड़ा खरीदार था, अब उसके पास अमेरिका से कॉटन खरीदने का एक बहुत बड़ा इंसेंटिव था। अब यहाँ तक तो सारी कहानी बांग्लादेश के हक में जाती दिख रही है, लेकिन क्या ये 0% का मैजिकल नंबर वाकई इतना सीधा है जितना लग रहा है, या फिर इस फ्री डील की भी कोई छुपी हुई कीमत है? बिल्कुल है, क्योंकि देखिए हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक तरफ बांग्लादेश को 19% की जबरदस्त टैरिफ सेविंग मिल रही है, लेकिन इसकी एक कीमत भी चुकानी पड़ रही है। उन्हें अमेरिका से ज्यादा महंगा कॉटन खरीदना पड़ सकता है, और साथ ही समंदर पार से शिपिंग में जो एक्स्ट्रा टाइम और पैसा लगेगा वो बोझ अलग। तो अब बांग्लादेश के मैन्युफैक्चरर्स के सामने एक बड़ा कन्फ्यूजन खड़ा हो गया है। टैक्स पर पैसा बचाएं या फिर मटीरियल और शिपिंग पर टाइम और पैसा बचाएं। मतलब एक तरफ है टैक्स की बचत और दूसरी तरफ है पड़ोसी देश इंडिया से सस्ता और जल्दी मिलने वाला रॉ मटेरियल। अब एक एनालिसिस ये कहता है कि ज्यादातर मामलों में 19% की जो टैक्स सेविंग है वो शायद बढ़े हुए खर्चों से ज्यादा ही होगी। लेकिन ये एक बहुत ही नाजुक बैलेंस है। जरा सोचिए, अगर अमेरिकन कॉटन की कीमत और बढ़ गई या शिपिंग में और ज्यादा देर होने लगी तो ये पूरा का पूरा गणित फिर से पलट सकता है। तो इस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या है? एक्सपर्ट्स का मानना है कि बांग्लादेश एक स्मार्ट ड्यूअल ट्रैक स्ट्रेटजी अपनाएगा। इसे हम कह सकते हैं एक फास्ट लेन और एक इकोनॉमी लेन। अच्छा, तो ये काम कैसे करेगा? देखिए, फास्ट लेन होगी उन प्रोडक्ट्स के लिए जहां स्पीड सबसे ज्यादा जरूरी है, जैसे कि फास्ट फैशन, जिसे मार्केट में जल्दी पहुंचाना होता है। इन कपड़ों के लिए बांग्लादेश पास वाले इंडिया से ही कॉटन लेगा और 19% टैरिफ भी दे देगा। और फिर होगी इकोनॉमी लेन। ये होगी बेसिक कपड़ों के लिए, जैसे टी शर्ट्स, जहां वॉल्यूम ज्यादा होता है और थोड़ी देर चल सकती है। इनके लिए वो अमेरिकन कॉटन इस्तेमाल करेंगे और 0% टैरिफ का पूरा फायदा उठाएंगे। और ये पूरा का पूरा मामला हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। ये कहानी सिर्फ कॉटन या टैरिफ की नहीं है, ये आज के ग्लोबल ट्रेड के एक फंडामेंटल सवाल को सामने लाती है।
इस बदलती हुई सप्लाई चेन की दुनिया में असली कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है? स्पीड या फिर सेविंग्स, रफ्तार या बचत? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ही आने वाले समय में ग्लोबल ट्रेड का भविष्य तय करेगा।